हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल डेटा। तो गाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। व्हाई? वेल, अकॉर्डिंग टू नेट जेआरएफ एग्जाम स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल डेटा है बहुत आसान है ना। इट्स नॉट अ यू कैन से लाइक अ टफ टास्क। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। अगर आपको परसेंटेज आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, एवरेज आता है, बेसिक कैलकुलेशन आती है और अप्रॉक्सीमेशन मेथड आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। और इस क्वेश्चन मैंने साथ में एक लिखा है आपके सामने, दिस इज द क्वेश्चन। सो आप चाहें, अगर आप चीज़ें आपको पता हैं पहले से, सो यू कैन जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन पे आप टेबल कंप्लीट कीजिए, और जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, वो पहले इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे हमें इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट। तो स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर शोन एज, देखिए दीज आर द 5 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E, और इनके जो मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5, 10, 15, 20 और 25। अब इस इंफॉर्मेशन पर आपसे कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर साहब पूछने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना होगा? तो देखिए बच्चों, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए, वेल, एवरेज मार्क्स विल बी 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का औसत अंक जो है, औसत है वो कितना होगा हमारे पास? औसत हमारे पास 15 हो जाएगा ना। अरे एवरेज विल बी 15। कैसे पता लगा? इफ यू वांट टू सॉल्व इट इन डिटेल, यू कैन यूज द डिटेल मेथड। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। 5 + 10 + 15 + 20 + 25, एंड हाउ मेनी टाइम्स द इंफॉर्मेशन हैज बीन शेयर्ड? 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। तो इन सबको ऐड करके 5 से हमें केवल डिवाइड करना है बच्चों। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, और ये कितना? 50 और 10 60 70 75। 75 अपॉन 5 कर देंगे तो हमारे पास 15 आएगा। बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो 15 मिडिल में है, एंड दे आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव मीन्स दे हैव कॉन्सेक्यूटिव स्पेसिंग। इन सभी अंकों में स्पेस जो है, जो गैप है, वो एक नियत अंतराल पर दिया हुआ है बच्चों। तो इसका मतलब कि सबसे सेंटर वाला आंसर है, 2 उधर बीच में आंसर। ये याद बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जामिनर साहब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, एंड आई एम वेरी मच श्योर 15 को यहाँ पे कर देंगे, एंड द मार्क्स विल बी 5, 15, 10, 20, 25। तो क्या जो 10 है दैट विल बी द एवरेज? नहीं, 10 एवरेज नहीं होगा। एवरेज तब भी 15 होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इसमें कंप्लीट कहते हैं वेल सेटल्ड मैनर में ये है या नहीं है। सो यहाँ पे है, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द 15। ऑलराइट, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन द एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया बच्चों? एवरेज मार्क्स है 15। ठीक है, अब 15 खुद भी है इसमें। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन द एवरेज मार्क्स। तो भाई 1 स्टूडेंट, 2 एंड 3। 15 से ज़्यादा क्या है? एक तो 15 ओके है, सेल्फ है। 20 इज मोर देन 15 एंड 25 इज मोर देन 15, यानी कि इन 3 स्टूडेंट्स ने 15 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए। दैट्स इट। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इक्वल और लेस देन द एवरेज मार्क्स। कितने विद्यार्थियों ने औसत अंक के बराबर या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं? तो 15 के बराबर 15 है, 10 और 5, यानी 3 स्टूडेंट्स ने। क्लियर हो पा रहा है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और भी क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है बच्चों। और क्या पूछा जा सकता है? बहुत सिंपल वे में इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट % ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इज इक्वल टू मार्क्स स्कोर्ड बाय ए, है ना। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ क्या है ये क्वेश्चन, कि डी का जो मार्क्स है उसका कितना % 5 है। व्हाट % ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इज मार्क्स ऑफ ए। दैट्स वेरी इजी। व्हाट % ऑफ मार्क्स ऑफ डी, डी के मार्क्स का कितना %? तो बच्चों डी के मार्क्स कितने हैं? 20।
तो 20 का कितना %? ए के मार्क्स हैं विच इज 5। क्लियर हो रहा है ना? व्हाट % ऑफ विच मीन्स मल्टीप्लाई मार्क्स ऑफ डी इज मार्क्स ऑफ ए। तो ये मैंने बना दिया। कितना करोगे? 20 पंजे 100, 5 इंटू 5 25 आ गया। सो क्वेश्चन मार्क इज एक्चुअली 25 इज द करेक्ट आंसर। तो डी के मार्क्स का 25% 5 है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट % ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इज इक्वल टू मार्क्स स्कोर्ड बाय डी। ए ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका कितना % जो है वो मार्क्स जो है वो डी है? 400%। कैसे बताता हूं बच्चों? ए ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसका कितना %, विच मीन्स कि भाई ए के मार्क्स कितने हैं? 5 का कितना? तो 5 का कितना % इक्वल टू कितना भाई? 20। ठीक है, तो ये कहां पे आ गया हमारे पास? 20 आ गया ना। ये तो आप बेसिक कैलकुलेशन बच्चों सॉल्व कर सकते हो। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो 400, सो क्वेश्चन मार्क विल बी 400%। दैट्स ऑल। वैसे खुद सोच लो यार, मैंने आपसे पूछा कि इसका कितना %, ए का कितना % ये है, सो 5 विल बी द 100%। इफ 5 इज 100%, 20 विल बी 400% बिकॉज 5 4 इज 20। ये पूछा जा सकता था। प्यारे बच्चों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बी और डी के मार्क्स का रेशियो क्या है, एंड दैट रेशियो विल बी 10/20, है ना? रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ बी विद डी, तो 10/20 विच इज 1/2, सो विच इज 1:2। आपसे रिवर्स भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी एंड बी? 20/10, 2:1, दैट्स इट। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5 और 25 में पूछ सकते हैं, इनका रेशियो पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों। बस अब देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में स्टूडेंट्स कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस विच आर जस्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। व्हाई जनरल नॉलेज? बिकॉज द नॉलेज इज जनरल विच इज ऑलरेडी गिवन यू। So that knowledge will contain percentage questions, ratio proportion questions, average, basic calculation and approximation। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। यकीन मानिए ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका था अच्छे से, बहुत अच्छे से किया था रिकॉर्ड। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि शायद माइक ने सपोर्ट नहीं किया और मैं पूरे वीडियो को सुनता रहा, देखता रहा। अब माइक सपोर्ट नहीं किया ना तो वॉइस नहीं आई, और माइक ने कुछ ऐसा सपोर्ट किया कि वॉइस आई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। तो यकीन मानिए मेरे क्रोध का पारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्रोधित नहीं लग रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल भी दुखी लग रहा हूँ। कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है यार, है ना। बड़े बड़े मैथ्स की क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फालतू बातों में मत उलझो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने ये आपका जनवरी 2017 बच्चों डेटा इंटरप्रिटेशन हर साल आता है, और न्यूमेरिकल डेटा जो है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ आई विल मेक यू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो एक फुल डे लग जाएगा मुझे सॉल्व करवाने में। तो मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का एक बड़ी सी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी। उसका कारण क्या है? क्वेश्चन ये है कि देर इज सम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड ही हैड सम वायरस इन हिज लैपटॉप, एंड ड्यू टू दैट वायरस सम डेटा गॉट इरेज्ड, एलिमिनेटेड, ठीक है। और कुछ डेटा जो रिकवर हुआ वो सिर्फ ये हुआ जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपको 3 इंफॉर्मेशन दी हैं जिसकी सहायता से आपको टेबल को कंप्लीट करना है। एंड इज इट द कंप्लीट क्वेश्चन? नो। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन देर आर 3 क्वेश्चंस गिवन, तो उसके बेसिस पे भी आपको सॉल्व करना है। तो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो डिलीट हो गई, ओके। एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ MCA स्टूडेंट्स, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MCA?
मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट? कमेंट बॉक्स में लिखना ये भी है ना। तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, एवरेज स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, राइट? यहां पे है जेंडर, मेल फीमेल और इनका सम टोटल, ठीक है। तो इसमें कुछ डेटा तो आपको मिल गया, बाकी डेटा आपको इस इंफॉर्मेशन से निकालना है कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर ईदर गुड और एक्सीलेंट, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल एंड 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर एवरेज। इन तीन की सहायता से आपको यह बताना है। बताइए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। साफ हो जाओ बिल्कुल अच्छे से। यस, तारों का एकदम जंजाल चारों तरफ मैंने फैला रखा है, एक दिन मैं पक्का इसमें उलझ के गिरने वाला हूं। सॉल्व कर पाए बच्चों? नहीं कर पाए? अच्छा चलो कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नो, नॉट एट ऑल। You can use the second information or the third information. That's totally up to you guys. So half of the students are either good or excellent. तो total students 30 हैं नहीं, 30 तो सिर्फ good है। total students तो यहाँ पे हैं, 32 तो only female students हैं। half of the students are either good or excellent, ये total students हैं जो कि अपने को पता नहीं, तो उसका आधा कहाँ से निकालोगे? नहीं मालूम। 40% of the students are female. 40% of the total students are female, which means कि जो टोटल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनका 40% जो है वो महिलाएं हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स तो मुझे पता नहीं, लेट्स इमेजिन एक्स, है ना बच्चों? आप सबने एक्सरे का नाम सुना होगा, एक्सरे, अरे एक्सरे करवा देना हाथ पैर का। तो विलियम रोंटन साहब ने वो एक्सरे उसको इन्वेंट किया था और डिस्कवर किया था एक्चुअली। तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे ही दे रहा हूँ आपको। जब उसे उन्होंने डिस्कवर किया तो उस टाइम उनको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चलो जस्ट लेट इट बी एक्स। जब कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम एक्स बोल देते हैं उसको। तो उन्होंने बोला चलो यार ये ऐसी रेज हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं है, तो उसका नाम चलो एक्स मान लेते हैं, वट एवर एक्स, बाद में नाम रख लेंगे। वो नाम तब से आज तक एक्स चला आ रहा है, एंड इट इज़ कॉल्ड एक्सरे। इवन उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, वैसे ही बताया है ना। तो चलो मान लिया कि एक्स, टोटल स्टूडेंट एक्स हैं। अरे एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो, कुछ भी मान लो यार, डजंट मैटर। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल, तो 40% एक्स हैं और एक्स का 40% फीमेल है, विच इज ऑलरेडी गिवन 32। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स आर फीमेल, ठीक है। तो लेट द टोटल स्टूडेंट्स आर एक्स, और एक्स का 40% फीमेल है, विच इज 32। दैट्स ऑल, है ना। 40% ऑफ एक्स इज 32। सो गाइज हाउ विल यू कैलकुलेट एक्स? एक्स इज इक्वल टू, यार 0 से 0 उड़ा दो, 4 8 32 कर दो, 10 8 80, 10 इंटू दैट विल बी 320, 320 अपॉन 4। बच्चों 80 आ गया ना, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 320 हो जाएगा ना। 4 बच्चों यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 4 8 32 और 0 भी आ जाएगा, 80। सो 80 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थियों की संख्या 80 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बाकी टेबल को कंप्लीट करो, अपने आप कंप्लीट करो। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इधर एक्सीलेंट और गुड, टोटल स्टूडेंट्स का हाफ। तो बच्चों टोटल स्टूडेंट 80 है और इसका हाफ कितना हुआ? 40, 40। और वो जो 40 हैं वो या तो गुड होंगे या एक्सीलेंट होंगे। तो भैया गुड तो 30 दे रखा है, 10 और लगा दूं तो हो गया 40। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इधर गुड और एक्सीलेंट, 80 है ये, इसका हाफ होगा 40। और 40 जो है वो गुड और एक्सीलेंट मिलाकर होने चाहिए टोटल। तो 30 तो गुड दे ही रखे हैं यार, तो एक्सीलेंट कितना हुआ? 10। दैट्स इट। देन 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर एवरेज। मेल स्टूडेंट्स 1/3 जो है कैसे निकालें? अच्छा खुद देखो यार, टोटल स्टूडेंट 80 हैं, फीमेल उसमें 32 हैं, तो मेल कितने हो गए हमारे पास? 40 और 8 48, 48 हो गए क्या मेल स्टूडेंट्स?
कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं ना बच्चों, आजकल बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करने लगा हूँ मैं। 48 मेल स्टूडेंट्स हो गए। अरे समझ गए ना बच्चों, ये 80 है, ये 32 है। सो इन दोनों का सम ही 80 है। तो ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो इसमें से इसको माइनस करो, ये आ गया मेल स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर एवरेज, इस आर को मैंने ऐसे ही लिख दिया 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स आर एवरेज। कुल जो पुरुष विद्यार्थी हैं उनका 1/3 जो है वो औसत है। तो पुरुष विद्यार्थी हैं 48 और उसका 1/3 मीन्स 48 इंटू 1/3, 48/3, 16×3 = 16 एंड 16 विल बी द एवरेज। अरे इसका 1/3 निकालना है, 1/3 कर दो तो 48/3 16, तो 16 इज द एवरेज। अच्छा ये तो अब निकाल ही सकते हैं, ये 48 टोटल 48 है, इस लाइन का टोटल 48, इस लाइन का 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और 10 26, 18 तो ये हो गया और 4 क्या 22 हो गया क्या बच्चों? देखना है जरा, तीनों को ऐड करके देखो, 22 और 10 32, 32 और 6 38 और 10 48, ठीक है करेक्ट। ये लाइन हमारी बच गई यार, मुश्किल में पड़ गए नहीं। अरे ये 22 है, यहाँ पे 8 लगा दो तो 22 और 8 30 हो गए, कर दो सॉल्व। ये 10 है और अनफॉर्चुनेटली बच्चों मुझे इसको लिखना पड़ेगा 0। वाई? क्योंकि 10 + 0 ही 10 होता है। ये 10 ऑलरेडी है और टोटल भी 10 है, तो यहाँ 0 है। अब मैं ये और ये टेबल कंप्लीट कर सकता हूँ। चलो मैं ऐसे नहीं तो पहले ऐसे कंप्लीट कर दूँ। ये 8 है, ये देखो इस लाइन का टोटल कितना है 32, गुड है, लड़कियाँ 8, तो फीमेल जो है वो एवरेज कितनी होंगी भाई 32 अपने को करना है ना, तो कितनी हो जाएंगी 26 हो जाएंगी क्या बच्चों? जरा चेक कर लेना, 24 हो जाएंगे आई थिंक, 24 और 8, ठीक है 24 हो गए हमारे पास। चलो अब इस वाली लाइन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ टोटल है तो इन दोनों का सम यहाँ पर आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 10 40। वैसे ही 40 में यहाँ पे भी लिख सकता था। अरे टोटल 80 है यार, उस 80 में ये 10 है और ये 30 है, तो 30 और 10 40, तो यहाँ पे 40 होगा तभी तो यहाँ 80 होगा ना। 40 + 30 + 10 डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? नहीं, अब नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व, अभी तो क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों पेश खिदमत है क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने बिल्कुल यहाँ पे साइड में पहले से लिख के रखा है ताकि फ़ोन नहीं उठाना पड़े। कहाँ गया जी? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सेलेंट। तीनों क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सेलेंट, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर, अरे लिखना पड़ेगा, समझ गए लिखना पड़ेगा, अच्छा स्टूडेंट्स आर एक्सेलेंट। चलिए बच्चों आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शंस हैं प्यारे बच्चों 0 8 16 32, 0 8 16 32। उसके बाद में है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज गुड, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। अरे राइटिंग समझ में आ रही है ना बच्चों? नहीं आ रही तो वर्ड्स तो सुनाई दे रहे होंगे। आई होप इस पर वॉइस समझ में आ जाए यार समझ नहीं तो कुछ तो आ जाए वॉइस। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज गुड। चलिए इसमें आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार 0 0.25 0 0.25 0.50 0.75। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बट मुझे लगता है पहले एक सॉल्व करा दूं, है ना? जब सॉल्व कराऊंगा तभी तो एक को मिटाऊंगा और फिर लिखूंगा, लिमिटेड बोर्ड है हमारे पास। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सेलेंट। बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जरा, फीमेल स्टूडेंट्स कहाँ हैं जी? फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे हैं, एक्सेलेंट, ओ माय गॉड, फीमेल स्टूडेंट और एक्सेलेंट 0 होना तो नहीं चाहिए। आई डोंट सपोर्ट दिस क्वेश्चन, है ना? फीमेल्स आर एक्सेलेंट, आप भी मानते होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आंसर, तो 0 है
केस करने वाला है एग्जामिनर के ऊपर। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें बताइए, और मैं इसको साफ करता हूं इधर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बच्चों लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स वाज मेल। तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स वाज मेल, यहां लिख देता हूं, आप तब तक इसको सॉल्व करो। अप्रोक्सीमेटली, समझ गए ना शॉर्टकट, अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग, क्वेश्चन भूल गया मैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स वाज मेल, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स वाज मेल, वाज या इज, चलो छोड़ो यार, क्वेश्चन देने वाले सर का मन है। 0, 0.73, 0.43, 0.27, तो 0, 0.73, 0.43 एंड 0.27, 0.27। चलिए आंसर बताइए बच्चों। ध्यान रखना, व्हाट प्रोपोर्शन पूछा गया है, अनुपात पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। अगर परसेंटेज पूछा होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करके निकालता, अभी मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बट पूरा दिमाग जो है आप एक बार बोर्ड पर लेकर आइए कंप्लीट। कुछ जो इधर उधर सोचने लगे हैं आप लोग, कोई वीडियो स्किप कर रहा है, बिल्कुल नहीं। एक बार जरा बच्चों इधर बोर्ड पे नजर रखिए आप। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, है ना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पहले बता देता हूँ कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज गुड, यानी जो महिला विद्यार्थी हैं उनका कितना अनुपात जो है वो गुड है, अच्छा है। और व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स वाज मेल, अच्छे विद्यार्थियों, गुड से मैं अच्छा मान के देता हूँ, या गुड स्टूडेंट्स का कितना अनुपात जो है वो पुरुष विद्यार्थी हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है बच्चों, दोनों अलग अलग हैं। अगर आप ध्यान से समझ पाएं तो यहाँ पे लिखा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, चलो ऑफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या लिखा है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। ध्यान देना, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज गुड एंड गुड स्टूडेंट्स, यानी इसमें टोटल गुड स्टूडेंट्स में से मेल कितने हैं ये पूछा है, और इसमें टोटल फीमेल स्टूडेंट्स में से गुड कितनी है ये पूछा है। दे बोथ आर डिफरेंट एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस एवर आस्क्ड इन नेट एग्जाम। टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, कुछ दिमाग ज्यादा खुजाना पड़ेगा। सो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, फटाफट देखो भैया गुड स्टूडेंट कहाँ है, गुड स्टूडेंट गुड 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 गुड, ये रहा। टोटल गुड कहाँ है 30, तो डिवाइड में आएगा प्यारे बच्चों 30, ठीक है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट, टोटल फीमेल, फीमेल यहाँ सबसे उधर चले जाओ 32, सो डिवाइड में आएगा 32। ऑफ के आगे जो भी आ जाए ना उसको डिवाइड में ले जाओ। इज गुड, तो इज जो भी है गुड उसे ऊपर रखना है। तो गुड, फीमेल स्टूडेंट्स में से गुड कितनी है, दे ऑल आर गुड अकॉर्डिंग टू मी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है। तो फीमेल स्टूडेंट में 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इस क्वेश्चन में क्या है, रात हो गई बहुत, नींद आ रही है भयंकर, लेकिन मैं पहले टॉपिक फिनिश करूंगा। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स वाज मेल, तो गुड स्टूडेंट्स हैं टोटल 30, और मेल उसमें से कितने हैं यार, 22 मेल है ना, टोटल 30 है, मेल कितने हैं 22, 22। आंसर आ गया है, ये आ गया। अरे ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। देखो 8/32 इज एक्चुअली 1/4। अगर मैं 1 को 100 मानूं तो उसका 1/4 25 होता है। समझ पा रहे हो कैसे किया। 8/32 को खुद से सोचो बच्चों, 8/32 का मतलब है 8 1 जा 8, 8 चौक 32, 1/4 इज 0.25। अगर मान लीजिए नहीं भी किसी को पता है तो ये नज़र आ रहा है ना, 1 मिनट, लेट मी चेक दिस, यहाँ तक नज़र आ रहा है। बस 2 मिनट, इन वायर्स में किसी दिन मैं पक्का उलझने वाला हूँ, डोंट वरी। सो 1/4, सो हाउ वी विल सॉल्व, 1 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ, न्यूमरेटर यहाँ आता है। तो अब मुझे पता है कि 1 जो है वो 4 से कम है, तो पॉइंट लगा दिया।
पॉइंट लगाते ही यहां में 0 लगाने का अधिकार मिल गया। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, तो भैया 10 में से 8 गया 2। पॉइंट एक बार लगा चुके हो, निश्चिंत रहो। तो जब पॉइंट लगा हुआ है तो अब आप ऑलरेडी इसमें 0 एक और इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो 4 5 जा 20, तो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं करूँगा, बट मुझे पहले से आंसर पता है यार, 0 है नहीं, 0.2 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 22 30 के नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे बड़ा आंसर देखो, अगर 0.7 के बाद 0.8 भी आंसर होता ना, 0.75, 0.78, 0.84, 0.9, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आई वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस नज़दीक हैं। अगर ऑप्शंस में नज़दीकियाँ हों तो आपको, मतलब ऑप्शंस नज़दीक हों तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इनकेस अगर किसी को सॉल्व करना है तो बच्चों मुझे भी पता है कि 22/30 को कैसे करोगे आप बोलोगे सर 22 तो यहाँ लिखेंगे, लिखो, 30 को यहाँ लिखोगे, 22 कम है तो पॉइंट में आएगा, 0 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 7 21, 3 7 जा 21, अरे 0.7 आ गया ना, 7 में एक ही तो ऑप्शन है, कर दो सॉल्व। दैट्स इट। अप्रॉक्सीमेशन, प्यारे बच्चों, अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल डेटा। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल डेटा में, बहुत सारे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो और बनाऊं और उस पर भी आपको DI के कुछ और क्वेश्चन मैं करवा दूं। बट ट्रस्ट मी, सभी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है बताने के लिए। चलना आपको मैंने सिखा दिया है, जो आपको पहले से आता होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। अब कौन से रास्ते पे और कौन सी तरफ जाना है वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो खुद से मेहनत करो, खुद से एफर्ट लगाओ बच्चों, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, अब मैं उसमें आंसर कैसे लिखूंगा यार, खुद सोचा करो थोड़ा सा, ठीक है। तो विदा लेते हैं अब आपसे बच्चों। कोशिश करता हूँ एक वीडियो इसका मैं और बना देता हूँ। इस वीडियो की लेंथ काफ़ी है, इस हिसाब से इजी टू डाउनलोड हो जाए। कई स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं सर पूरा वीडियो हम उसमें देख ही नहीं पाते हैं। एक तो इंटरनेट बचा के रखा करो और सेकंड थिंग कि ठीक है, वीडियो की लेंथ को मैं छोटा रखूँगा और हम वीडियो को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी बातें हो गई प्यारे बच्चों, तो आपसे मुलाकात होती है अगले टॉपिक में। थैंक यू।